तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट जीडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2025 में जीडी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। अगर एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 केजी हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले लिखा है कि 8 व्यक्ति का औसत भार 40 केजी है और एक व्यक्ति को हटा दिया है, मतलब व्यक्ति कितने रहे 7। उनका कितना दे रखा है 38 हो जाता है, मतलब 2 माइनस हो गया, 2 माइनस हुआ और औसत तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले जितने व्यक्ति थे वो 8 8 दिन 16। अब देखेंगे कि व्यक्ति के जाने से औसत भार कम हुआ है, मतलब जो गया है ना उसका भार ज़्यादा है, तो ये 16 इसमें प्लस कर देंगे। तो 8 और 6 14, ये 10 का 4 और 5 54 केजी अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या? हाँ, यही ऑप्शन में यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? तो ये बोल रहा है कि कमरा कैसा होता है? घनावागर का, ठीक है, घनावागर के कमरे के बोल रहा है। तभी तो होगा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर ऊंचा, ये ऊंचाई हो जाएगी। अब कमरे में सबसे लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है? इस पॉइंट से उस कोने तक अगर छड़ रखेंगे तो वो सबसे लंबी होगी। ऐसे बीच में ऐसे रखेंगे तो वो छोटी होगी, इससे भी रखेंगे तो भी लंबी होगी। अगर डायगोनली रखेंगे ना तो वो सबसे लंबी होगी। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, तभी इसकी अपन निकाल पाएंगे वो लंबाई। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसको करते हैं। लंबाई दे रखी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ 8 का स्क्वायर, ऊंचाई 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, 3 तिया 9। अब इनको प्लस कर देते हैं और अंडर रूट लगाएंगे। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हासिल आया 1 और 7 और 4 11 हासिल आया 1 2। 217 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ये किसके बीच में आ रहा है? 225 होता है 15 का और 196 होता है 14 का, तो इनके बीच में, तो इनके बीच में अपना आंसर है क्या? तो हाँ, ये दे रखा है, ये दे रखा है 14.73, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में अपना ये आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 12,600 रुपये और 9 वर्षों में 21,000 हो जाती है। निवेश राशि क्या है ना? निवेश राशि पूछा है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में और 9 वर्ष में पूछा है। 6 वर्ष में और 9 वर्ष की अपन को दे रखा है। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 12,600 और 9 वर्ष में 21,000। तो ये 3 साल का गैप है ना, 3 साल का गैप है। और पूछा अपने से निवेशित राशि, मतलब अपन पहले इनका ये रेशियो पता कर लेते हैं कि कौन से रेशियो में बढ़ रही है ये राशि। तो 21,000 और 12,600, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और अब कैसे काटे? 4 से काट देते हैं,
सॉरी 4 से कटेगा ये, 4 5 20, 4 से नहीं कटेगा ये, तो काई से कट रहा है ये, चलो 2 से काट देते पहले। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब काई से कटेगा ये, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 5 15। अब भी कट रहा है ये, 7 तिया 21, 7 5 35, मतलब 5/3 गुना हो रही है, 3 वर्षों में 5/3 गुना हो रही है। तो अपन को पहले वर्ष का निकालना है, मतलब वो अपना मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले कहाँ पे गया होगा, 3 वर्ष पे, है ना, और 3 के बाद 6 पे गया, मतलब 2 बार अपन को 5/3 गुना करना है, तब अपन पहुंच पाएंगे 6 वर्ष पे। तो एक जैसे मान लिया जाए कि अपना मूलधन 100 रुपये था, तो पहले साल बढ़ा, मतलब सॉरी 3 साल में बढ़ा 5/3 गुना, तो अपन 3 वर्ष पे पहुंच जाएंगे। फिर एक और साल 5/3 गुना होगी, तब अपनी राशि कितनी होगी, 6 वर्ष में 12,600 हो जाएगी। अब इसको काटा पेटी करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 0, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25 और 0 ये भाग में जाएगा, और 5 20। अब इसका 3 तिया 9, 9 गुना कर लेंगे, 9 चौक 36 और 9 5 45, 4,536 आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन में दे रखा है क्या, 4,536, हाँ ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइट चलिए। हाँ, तो 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे कि ए ₹45,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में 30,000 के साथ बी जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ था। अच्छा, बी कब शामिल हुआ, ऐसा पूछा है ना, तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो लिखेंगे ए और बी। ए कितना ये पैसा जमा करता है, 45,000, और बी 30,000, तो 1000 से 1000 वो 3 जीरो तो कट जाएंगी, तो ये कैसे कटेगा, वो ये 5 से भी कटेगा और 3 5 से 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, तो ये का रेशियो आ गया अपन इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट में टाइम का गुना करते हैं तो अपन को प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है। प्रॉफिट का इन्होंने दे रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है, 2:1, 2:1। तो अब हम टाइम का निकालना है। टाइम का निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट के रेशियो में इन्वेस्टमेंट का अगर भाग दे देंगे तो टाइम का आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, दोनों ये सॉरी 2 1 और इन्वेस्टमेंट का है 3 और 2, ये अनुपात में कर देंगे। अब मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये अपना टाइम का रेशियो आ गया। अब दे रखा है कि मतलब ए का तो बोला नहीं है, तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 4 बराबर 12 हो जाएगा। तो 4 × 8 4 तिया 12, एक रेशियो के लिए 3 आई, 3 तिया 9, मतलब बी ने 9 महीने तक काम किया है। बी ने 9 महीने तक काम किया है व्यवसाय में, तो वो जुड़ा कब होगा, तो 3 महीने पहले जुड़ा होगा, तभी तो 9 महीने काम किया है 12 महीने में से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 महीने में इसने आंसर दे रखा है डी में, बस 9, इसने अपन से मतलब पूछा क्या है कि शामिल कब हुआ था, तो अपन आंसर सी होगा, ना कि डी। सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 5वें नंबर का सवाल है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। पहली बार मिलने की बोला है, तो अपन वो
पहले क्या निकालेंगे, इन्होंने दूरी दे रखी है और मीटर सेकेंड मतलब चाल दे रखी है, तो पहले टाइम निकालेंगे। और टाइम का अगर अपन ये कर देंगे, वो एलसीएम निकाल देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 400 मीटर की दूरी ए भी दौड़ेगा और 400 मीटर की दूरी बी भी दौड़ेगा। कितने की चाल से दौड़ेगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ेगा, और बी 16 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ेगा। तो इनका टाइम आ जाएगा, 40 सेकंड में पार करता है सेकंड, और ये 16 कम 16 16 32 और 6 बचा 16 बचे 80, सॉरी हाँ 16 बचे 80, ये 25 सेकंड में दौड़ेगा। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 25 चौक 100 और 25 साढ़े 200, 200 एलसीएम हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, हाँ 200 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 200 सेकंड बाद मिलेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगर दूसरी पूछता है कि दूसरी बार कितनी देर में मिलते हैं, तो 200 का डबल कर देंगे, मतलब 400 सेकंड बाद ये दूसरी बार मिलेंगे। ठीक है, तो अपन से पूछा भी पहली बार कितने में मिलेंगे, तो 200 सेकंड में मिलेंगे। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 25 अवलोकनों का औसत 50 है। यदि पहले 13 अवलोकन का औसत 40 और अंतिम 13 अवलोकन का औसत 58 है, तो 13वां अवलोकन ज्ञात करना है। 13 26, ये ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। और कैसे सोल्व करेंगे इसको, डेविएशन से कर देते हैं, डेविएशन से जल्दी हो जाएगा। दे रखा है कि 25 अवलोकन का औसत 50 है, और पहले 13 का दे रखा है 40, और बाद के 13 का दे रखा है 58। तो ओवरलैपिंग जो संख्या है 2 बार गिना रही है ना, उसका औसत ज्ञात करना है ना। उसका औसत क्या मतलब, वही संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे -10 हुआ 13 के कारण, मतलब 130 माइनस का, और इधर +8 हुआ है, इधर भी 13 के कारण, लेकिन प्लस का है। तो 13 टी कितना हो जाएगा, 104, है ना। तो 130 माइनस का है और प्लस का 104 है, इसमें कितना हो जाएगा, इनको प्लस और माइनस करेंगे तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो इधर 6 और 30 मतलब 26, बड़ी संख्या माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग का कैसे, तो इसमें जो संख्या मतलब माइनस में दे रखी है ना, तो माइनस ही करेंगे औसत में से। और अगर मिसिंग का केस होता तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन ये ओवरलैपिंग है, तो 50 में माइनस करेंगे 26, कितना बचेगा 4, और 4 में 2 है 2, 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 24 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7वां नंबर का। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी था को धूप में रखा गया, जिससे बहुत हद तक पानी सूख गया। अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। अंगूरों का कुल घटा हुआ भार ज्ञात करना है। तो 15 किलो अंगूर में 90% सामग्री पानी का था, और पल्प करने दे रखा है, तो 90% पानी था, तो 10% वो हो जाएगा, उसका पल्प हो जाएगा, है ना। तो 15% का 10% अगर निकालेंगे तो ये अपना पल्प हो जाएगा, और इसके बराबर में अब कितना बचा है, तो इन्होंने बोला है कि अपन को पता नहीं तो x मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि 85% पानी था, इसके बाद सूखने के बाद 85% पानी था, तो ये पल्प कितना हो जाएगा 15%,
ये इसके बराबर हो जाएगा। बराबर में तो 100 से 100 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 10, तो 10 kg अपना आंसर हो जाएगा। दे रखा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 6 अंकों की संख्या 15x और 1y2 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, है ना? क्या लिखा है? 15x और 1y2 44 से विभाजित है, तो x और y का मान बताना है ना, x और y को प्लस करके बताना है। तो 44 मतलब जो संख्या 4 से भी विभाजित होगी और 11 से भी होगी वो संख्या 44 से हो जाएगी। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? पीछे के दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अपन को इसमें बोला नहीं है कि छोटी संख्या रखना है कि बड़ी संख्या रखना है, तो पहले 0 से स्टार्ट कर लेते। अगर यहाँ पे y की जगह मैं 0 रख दूँ तो 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 1 रख देते इसकी जगह, y की जगह 1 रख के देखते हैं। अगर 1 रखूँ तो ये 12 हो जाएगी, है ना, पीछे की दो संख्या। तो 12 तो 4 से कटता है, मतलब कि 1 रख के देख लेते हैं y की जगह। y की वैल्यू अपन 1 रख के देख लेते हैं। इस y को हटा देता हूँ, यहाँ पे 1 रख देता हूँ। अब 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट संख्या का प्लस या तो 0 हो जाए, मतलब माइनस करने से, और या प्लस करने से 11 आ जाए। तो जोड़ेंगे 1 और x, मतलब 1 प्लस x और ये 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस x। अब ये वाले जोड़ेंगे 5 और 6 और 7 और 8, मतलब 8 हो गई, है ना। तो 8 में क्या माइनस करूं या प्लस करूं कि 2 प्लस एक्स बराबर 0 या 11 आ जाए, है ना। तो अपन इनको 0 ही बना सकते हैं, 11 तो बना नहीं सकते हो। तो 8 माइनस 2x, है ना। x की जगह क्या रखूँ, जो ये बन जाएगा, मतलब 8 बन जाएगा। x की जगह क्या रखूँ कि 8 बन जाएगा 2 को प्लस करने से, तो अपना 0 आंसर आ जाएगा, है ना। उधर मतलब 0 आ जाएगा। तो 6 रख दूँ, अगर x की जगह 6 रखूँ तो 6 और 7 और 8, ये 8 हो जाएगा और अपना 0 आ जाएगा, मतलब 6 रखने से बाद में भी x की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। तो इन दोनों को प्लस ही करना है, x और प्लस y की वैल्यू बतानी है, तो अपना 7 आंसर आ जाएगा। 7 ऑप्शन में होगा, तो फिर अपन ने वैल्यू जो एज्यूम किया ना वो सही है। तो बी, हाँ बी में है अपना राइट आंसर। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वस्तुएं 180 प्रत्येक पर खरीदी जाती है, मतलब क्रय मूल्य सेम है तीनों वस्तु का 180, है ना। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या है? 10% की एक को तो हानि पर बेच दिया, अब दोनों वस्तुओं को कितने में बेचे ताकि अपन को पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो जाए। तो इसका क्रय मूल्य सेम है, तो अपन इसको औसत से कर सकते हैं क्या? एक बार औसत से ट्राई कर लेते हैं। 3 वस्तुएं है ना, जिसको एक को तो 10% हानि पर पहले बेच चुके हैं और 2 वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेची, मतलब ये 3 हो जाएगी कुल मिला के, है ना। कहा कि अपन को 20% का लाभ हो, 20% ओवरऑल लाभ चाहिए अपन को 3 पे, तो ये अपना औसत निकल जाएगा इससे, तो अपना आंसर भी आ सकता है इससे। चलो देखते हैं करके। 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। अब ये 10 माइनस का है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब लिख दो डायरेक्ट, 70 लिख देता हूँ, 70, और ये 2x हो जाएगा
प्लस करेंगे, है ना। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पाँचों 10, x की वैल्यू 35% आ गई। 35% अपना आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 35% अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10वें नंबर का, कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दे रखा है 381 प्लस 119 का होल स्क्वायर दे रखा है, नहीं, हाँ होल स्क्वायर दे रखा है। फिर प्लस 381 माइनस 119 का होल स्क्वायर अपॉन में दे रखा है 381 का स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना है। अब ये ऊपर और नीचे सेम संख्या दिख रही है, मतलब कुछ कटेगा यहाँ पे। फॉर्मूला दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को प्लस करते हैं, तो अपने पास क्या बचता है, 2x का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे बचता है, नीचे है ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर अपना 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में अपना आंसर दे रखा है। ये करके बताऊं क्या कि ये कैसे बच रहा है, चलो ये दिखा देता हूँ। आंसर तो अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये दिखा देता हूँ ये कैसे आएगा। हाँ, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपन इनको प्लस करेंगे, है ना, इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने से क्या होगा कि ये 2 बार बचे है ना, ए का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। ए का स्क्वायर 2 बार है, बी का स्क्वायर भी 2 बार है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो ये अपना वो ऊपर लिखा था ना मैंने, वो आ जाएगा। और नीचे तो दे रखा है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इनको काट देंगे तो 2 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।